बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेजबान रूहानी मुआलिज हाफिज मोहम्मद उस्मान। आज आपकी खिदमत में अमल लेकर हाजिर हुआ हूं अमलियात कोर्स के हवाले से। हमारे बहुत सारे साथी, बहुत सारी बहनें और बहुत सारे भाई हमें मैसेज करते हैं, फोन करते हैं, कहते हैं कि जी हम लोग अमलियात सीखना चाहते हैं। असल में मैं आज आपको इसकी तरतीब कुछ बताऊंगा, सिखाऊंगा, बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा कि ये अमलियात होते कैसे हैं और इनको किया कैसे जाता है और इनको इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इनकी रजत से कैसे बचा जाता है और इनके पीछे जो रूहानी ताकतें होती हैं उनको कैसे वसूल किया जाता है, कैसे उनको अपने पास रखा जाता है। और वो लोग जो खुद से वजीफे करके अमलियात की दुनिया में आ जाते हैं वो कैसे जलील होते हैं, कैसे बर्बाद होते हैं, कैसे उनके घरों में मसाइल खड़े होते हैं, कैसे उनकी परेशानियां बढ़ती हैं, ये मैं आज आपकी खिदमत में पेश करूंगा। इस वीडियोस को आप वो लोग खास तौर पर जो इस लाइन में आना चाहते हैं, अमलियात को सीखना चाहते हैं और उम्मत की खिदमत करना चाहते हैं, वो इस वीडियो को जरूर देखें और आखिर तक देखें ताकि ये समझ सकें कि आपको अमलियात की फील्ड में कैसे आना है, कैसे सीखना है, कैसे इलाज करना है और वज़ाइफ से कैसे आपने बचना है। ये मैं इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में पेश करूंगा। इसको आपने समझना है, सीखना है, फिर उसके बाद आपने फैसला करना है, इस्तिखारा करके फिर आपने इदारा रूहानियात से राब्ता करके आपने आमाल लेके आपने आमाल शुरू करने हैं। सबसे पहले तो अमलियात वो लोग जो वज़ाइफ करते हैं, बिलखुसूस वो लोग जो इनको आमाल के पीछे जिनको जिन्नात नहीं मिलते हैं वो इलाज कैसे करते हैं। वज़ाइफ से भी इलाज होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, लेकिन वज़ाइफ वालों को इस फन से वाकफियत नहीं होती। जो जिन्नात वालों को वाकफियत होती है वो वज़ाइफ वालों को वाकफियत नहीं होती। क्योंकि जिन्नात वाले जो आमाल होते हैं उनके पीछे मखलूक होती है जो आपकी मुआवन होती है। जो वज़ाइफ वाले होते हैं उनके पीछे कोई मखलूक नहीं होती, वो अल्लाह का और उनका अपना मामला होता है। वो बगैर पीर उस्ताद के चल रहे होते हैं। इसका क्या होता है कि जो लोग वज़ाइफ सीख कर इलाज करते हैं, वज़ाइफ के चिल्ले करके इलाज करते हैं, वज़ाइफ की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करने के बाद उससे वो इलाज शुरू कर देते हैं, या किसी किताब से देख के, किसी से सुन के, किसी के पास एक दफा गए बगैर खिदमत किए, उस्ताद की, पीर की बगैर खिदमत किए, आपने वैसे किसी से सीख लिया, सुन लिया, पूछ लिया, उन्होंने आपको बता दिया, राह जाते हुए किसी ने बता दिया, तो वो आपने अमल करके उससे जब इलाज शुरू किया तो उससे लोगों को भरपूर फायदा हुआ। इससे नुकसान आपके घर में क्या हुआ ये कोई नहीं देखता। ये होता है कि यार ये बंदा जो कहता है, जो करता है, जो दम करता है उससे शिफा होती है, उसके घर में जो आग लगी वो कोई नहीं देखता, उसकी जिंदगी कैसी गुजरी है ये कोई नहीं देखता। इसके लिए मैं आपको एक बताता हूं, एक बहुत बड़ा जो हमारे सामने का वाकया है वो मैं आपको बताता हूं। एक बहुत बड़े मुफ्ती, आलिम, शेखुल हदीस, जो जिनका नाम किसी भी मतलब उनका मोहताज नहीं है बताने का कि आपको मैं बताऊं और आपको समझ ना लगे, इतना बड़ा नाम है। हजरत मुशर्रफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का ये वाकया है और उनका जाती वाकया है जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं कि ये अमल को सीखना, आमाल को सीखना, फन को सीखना क्यों जरूरी है, बिला वजह वज़ाइफ को दम करने से क्या नुकसान होते हैं। हजरत का वाकया हजरत खुद फरमाते हैं, खुद जो है इसकी बताते थे कि अपनी महफिल में, अपनी मजलिस में बताते थे कि ये क्या हुआ मेरे साथ। हजरत की एक बहन थी जो हजरत लाहौर में तशरीफ फरमा होते थे। हजरत की बहन थी जो पिंडी में रहती थी। हजरत तशरीफ ले गए अपनी बहन के पास मुलाकात करने के लिए, तो इलाके में पता चल गया क्योंकि बुजुर्ग आए हैं, तो मोहल्ले की एक खातून है वो आई और उन्होंने कहा कि हजरत मेरे बच्चे को दम फरमा दें। तो बुजुर्ग थे, उन्होंने दम कर दिया। अब दम करने के बाद जब वो घर आए तो हजरत की बेटी बीमार हो गई और उनके जो नाक, मुंह और कानों से कीड़े निकलने शुरू हो गए। अब वो जो कीड़े निकलने शुरू हो गए तो वो कीड़े इतने निकलते थे कि वो जो डब्बे होते थे ना उस वक्त, जो घी के डब्बे होते थे वो भर जाते थे, इतने कीड़े निकलते थे। उनका बहुत इलाज करवाए लेकिन इलाज नहीं हो रहा था उनका, डॉक्टर्स बेबस हो चुके हुए थे। रूहानी इलाज की तरफ वो कैसे जाते, क्योंकि वो तो खुद घराना ही सारा वो दीनदार घराना था, तो वो अपने तौर पे दम वगैरह करते रहे लेकिन उसका फायदा नहीं हो रहा था। फिर क्या हुआ कि उनकी जो अहलिया थी, हजरत की अहलिया, वो किसी आमिल के पास गई। आमिल के पास जाके उन्होंने जब अपना मसला बताया तो आमिल ने जब चेक किया तो उन्होंने बताया कि आपके शोहर ने किसी को दम किया था बच्चे को, उसके ऊपर एक बड़ा जिन बैठा था,
वो जिन आपकी बेटी के ऊपर बीमारी बन के मुसल्लत हुआ है, जिन जाहिर नहीं हुआ। जिन्नात ये भी काम करते हैं, जिन खुद जाहिर नहीं हुआ, अगर जिन जाहिर होता तो वो उसका इलाज करवाते, जिन तो जाहिर था ही नहीं उसके ऊपर, वो जिन बीमारी बनकर मुसल्लत हुआ उसके ऊपर। तो जब उन्होंने तशखीस करके इनको बताया तो उन्होंने इलाज करवाया तो उनकी जान छूट गई उस बीमारी से। तो फिर हजरत ने दम फरमाना बंद कर दिया था, वो किसी को दम नहीं फरमाते थे। तो ये है उन लोगों के लिए जो लोग दीनदार तबका है और वो दम करते हैं बगैर सीखे हुए। दूसरा वो लोग जो इलाज को, फन को सीख कर करते हैं, उनको पता होता है कि हमने अपनी हिफाजत कैसे करनी है, अपने घर की हिफाजत कैसे करनी है, अपने बीवी बच्चों को सिक्योरिटी कैसे देनी है, अपने कारोबार को, अपने मुआश को सिक्योरिटी कैसे देनी है, अगर बंदिश लगी है तो उसको खोलना कैसे है, ये हम सिखाते हैं आपको। उसके बाद जो अमाल दिए जाते हैं, उन अमाल के पीछे बाकायदा मखलूक मुआविन होती है, वो साथ आपको मखलूक मिलती है उस अमल के पीछे। अब आपके वजीफे से जिन नहीं आता, ये याद रखिएगा। वो वक्त गुजर चुके हैं जब लोग चिल्ले करते थे, जंगलों में, पहाड़ों में, वीरानों में जाकर चिल्ले करते थे, तो जिन्नात उनके पास आ जाते थे। अब कोई जिन नहीं आता, अब जिन दिए जाते हैं, अब आपको मखलूक दी जाती है, अब आपको कनेक्शन दिया जाता है। उसके लिए वो साथी जो अमाल को करना चाहते हैं और इस अमल को, इस फन को सीख कर आगे खिदमत करना चाहते हैं, वो हमसे राब्ता करें। उसके लिए हम सबसे पहला जो अमल करवाते हैं, वो जो पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह मरीजों को भी दिया जाता है, मुआलिजीन को भी दिया जाता है, हमारा 7 सलाम चहलकाफ का अमल, जो किसी भी उसका मोहताज नहीं है कि हम उनकी तशरीह करें, उसकी तशहीर करें। अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह लाखों लोगों को फायदा हो रहा है और पूरी दुनिया में लाखों लोग इससे फायदा हासिल कर रहे हैं। 7 सलाम चहलकाफ का अमल पहले करवाया जाता है, इसके सदकात लिए जाते हैं। बगैर सदकात के जन्नती अमल नहीं करवाए जाते, क्योंकि रजत होती है उसमें, आपको भी रजत होगी, हमें भी रजत होगी, फिर आपको सिखा नहीं सकेंगे हम। तो इसके लिए सदकात जरूरी हैं। दूसरा अमल उसके बाद सूरत मुजम्मिल का करवाया जाता है। सूरत मुजम्मिल को जो जिन्नात हैं वो हर तरह से आपके मुआविन होते हैं, वो आपके हुब में भी चलते हैं, आपकी दुश्मनी में भी चलते हैं, रोजगार रिज़्क में भी चलते हैं, बंदिशें भी खत्म करते हैं और पूरी दुनिया में चलते हैं। इसके बाद तीसरा अमल आमन्तु बिल्लाह का करवाया जाता है। ये अमल जो है पूरी दुनिया में ऐसे इनके पीछे जो जिन्नात हैं वो सब के सब हाफिज़ कुरान, शेखुल हदीस, आलिम, कारी, इसके पीछे सारे जो दीनदार तबका है, ये उनको ये अमल उसका दिया जाता है। जो इसके पीछे मुआविन होते हैं, इनकी बाकायदा जेलें हैं जो जिन्नात को पकड़ के उनमें कैद करते हैं। इनका एक पूरा सिस्टम है, ये एक पुलिस है जिन्नात के हवाले से, कि अब जिन्नात को जो कैप्चर करती है, शयातीन को जो कैप्चर करती है, ये वो अमल है। चौथा अमल जो करवाया जाता है वो थोड़ा सख्त वाला होता है, वो मुंदरे का अमल करवाया जाता है। मुंदरे का अमल इसलिए करवाया जाता है कि ये ऐसी जगह पर भी चलते हैं जहां पर थोड़ा सा आपको सख्ती वाला मामला करना होता है। इसके पीछे जो जिन्नात हैं वो बहुत जालिम किस्म के होते हैं, वो बहुत ज्यादा जो है ना वो फाइट करने वाले होते हैं। जादू जिन्नात, सख्त सख्त जादू जिन्नात को ये लोग पकड़ते हैं, पीछे जादूगर को भी पकड़ते हैं। तो इसके लिए इलाज करवाया जाता है। फिर उसके साथ साथ आपको हिफाजत के अमाल जरूर करवाए जाते हैं, इसकी आपको तदबीर जरूर बताई जाती है, जरूर कहा जाता है। लेकिन याद रखें, अगर आप इलाज मुआलजे में आना चाहते हैं और आप मेहनत से कतराते हैं और आप कहते हैं कि जी आपको पकी पकाई कोई चीज मिल जाए, तो आपको मिल तो जाती है लेकिन उसका फायदा नहीं होता, उसको आपका नुकसान होता है, क्योंकि जिन्नात आपके साथ चलते नहीं है, क्योंकि आपके मेहनती नहीं है, आपको तरीका इस्तेमाल नहीं पता होता। आपके साथ जिन्नात उस तरह से काम नहीं करते जो एक मेहनती बंदे के साथ करते हैं, जो चिल्ले वाले के साथ करते हैं। हम लोग साथ दे देते हैं जिन्नात, लेकिन उसके लिए जिन्नात की आपके साथ मुनासिबत होना जरूरी है। हम तो कह देते हैं कि भाई जाके उनके साथ काम करें, लेकिन आप इस काबिल नहीं है कि वो जिन आपके साथ काम करें, तो वो आपके साथ काम नहीं करते हैं। वो लोग जो मेहनती हैं और इस फील्ड में आना चाहते हैं, इस फन को सीखना चाहते हैं, तो वह हमारे नंबर्स के ऊपर फोन करके पहले इस्तिखारा करें, नफिल पढ़ें, अल्लाह से मशवरा करें, अपने बड़े छोटों से मशवरा करें, अपने अजीजों अकारिब से, अपने दोस्तों से मशवरा करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों से मशवरा करें, और उसके बाद इस्तिखारा करके अल्लाह से मशवरा करके इस फकीर से राबता करें और अमाल के सदकात अदा करके अमाल लें और मेहनत शुरू करें। याद रखें, बगैर मेहनत के आपने अमल दुनिया में किसी से नहीं लेना, नहीं करना, आपको शदीद नुकसान होगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।